तंदुरुस्ती, जवानी, हुस्नो जमाल और माल जब इंसान पर मेहरबान होता है तो सब पराये भी आप पर वारी वारी जाते हैं, लेकिन जब जिस्म लागर, चेहरे पर झुर्रियां और जेब खाली होती है तो सब अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसे ही मसाइल से दो चार अफराद का सहारा बनी सदर साया वेलफेयर फाउंडेशन की कोमल सलीम, जिन्होंने उनके लिए शानदार रिहाइश क़यामो त्वाम का इंतजाम किया, जहां हंसते मुस्कुराते गमों को भुलाते ये बूढ़े अफराद जिंदगी बसर कर रहे हैं। आल औलाद के अलावा ये जो हमारी मैडम है, यकीन करे ये जन्नती रूह है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं साया फाउंडेशन वेलफेयर में, जहां ओल्ड एज होम मौजूद है। लॉन बनाया उन्होंने, कमरे सेट किए, यहाँ पर बुजुर्गों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है गुजर बसर कर रही है। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी क्या कहानी है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। इमरान, मोहम्मद इमरान। कितनी उम्र है आपकी? 49। 49? तो कितने अरसे से आप यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। तो शादी हुई थी आपकी? नहीं। कुंवारे, तने तनहा शुरू से ही? माँ बाप फौत हो गए, फिर उसके बाद कुछ बने नहीं। जवानी में क्या करते रहे आप? क्या मशागल थे आपके, क्या नौकरी करते थे? बस कभी कहीं कभी कहीं, कोई प्रॉपर नौकरी नहीं कर सका हूँ। शादी का कभी ख्याल नहीं आया? आया था, लेकिन हालात नहीं बने, घर अपना नहीं था, इस वजह से नहीं हुआ। अच्छा, कोशिश भी नहीं की कि कोई रिश्ता हो जाए, कोई अपने लेवल की कोई बंदी मिल जाए? नहीं, कोशिश तो की है, हर बंदा आपको पता है अपनी बेटी ऐसे थोड़ी देता है। घर बार देखते हैं अगले, तो फिर ही होता है। अब महसूस करते हैं आपके तन्हा है? साफ सारे वो तो होता है, बंदे को तन्हाई तो फील होती है। दिल करता है कोई साथी होता, बच्चे होते, उनके साथ रहते। नहीं, लेकिन अब जब इनके हालात देखता हूँ तो फिर मैं वैसे भी चुप हो जाता हूँ कि ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि जिनकी बीवियां ने, बच्चों ने उनको घरों से निकाल दिया, वो बेचारे अकेले रह रहे। फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बस अल्लाह ताला जिधर भी रखता है जिसको सही रखता है। ये अगर बच्चे होते तो वो ऐसा करते तो ज्यादा दुख होता। ज्यादा दुख है ही नहीं, एक ही दुख है कि है ही नहीं। हाँ। कैसे गुजर बसर करते हैं आप? सारा दिन कैसे गुजारते हैं? 24 घंटे हैं, सोने का चले 8-9 घंटे निकाल लें आप। बस अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ पर मैडम बड़ी अच्छी है। अच्छा, काफ़ी हेल्प हो जाती है। नहीं, क्या एक्टिविटी करते हैं? कोई गेम खेलते हैं, कोई वॉक शॉक करते हैं? कोई? हाँ, वॉक भी कर लेते हैं, इधर पीछे पार्क भी है, उधर भी चले जाते हैं। अच्छा। और अंदर वो कैरम बोर्ड भी पड़ा हुआ है। अच्छा। लूडो भी है, तो सारा कुछ हो जाता है। तो हंसी मजाक चलता रहता है दोस्तों के साथ? दोस्ती बन गई है? दोस्ती बन गई, कभी लड़ाई भी हो जाती है, कभी दोस्ती भी हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो तो आपको पता है, वो पंजाबी कहते हैं कि एक जगह ते भांडे भी खड़क पैंदे ने। अच्छा, ते रोजाना खड़कदे हो फिर? बस ਐਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? कम से कम घर अपना होना चाहिए ਸੀ। नाज़रीन, यहाँ पर जितने लोग हैं उनके पीछे हर बंदे की एक अपनी स्टोरी है, अपनी ज़िंदगी के एनालिसिस हैं। कोई गुजर बसर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इस मरहले को ज़रा खुशगवार बनाने के लिए दोस्तियाँ भी कर ली हैं, रोज़ खेलते भी हैं और अपने गम जो हैं वो भुलाने के लिए एक दूसरे के साथ मगन रहते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी स्टोरी जानते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, ओल्ड एज होम में मिनट्स जो हैं वो घंटों के बराबर और घंटे दिनों के बराबर हो जाते हैं। वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि तन्हाई का आलम होता है। यहाँ पर ये किचन भी है, किचन के अंदर जो है वो खाना वाना पकाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर इनका अपनी टाइमिंग के साथ खाने तैयार होते हैं। और अपना वक्त गुजारने के लिए ओल्ड एज होम में जो बुज़ुर्ग हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी दोस्तियां भी बन चुकी हैं, वो लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, ऐसे अपना वक्त पास करते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। यहाँ पे बाकायदा एक नॉर्मल लाइफ जो है वैसे ही उनके लिए तरतीब दिया गया, सारा सेटअप, बेडरूम है उनके। और यहाँ पर हमारे साथ दो बुज़ुर्ग हैं, इनसे भी बात करते हैं कि जनाब कैसे गुजरती हैं दिन और कैसे कटती हैं रातें। जनाब सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाएं हमें, क्या नाम है? कामरान तारिक जी।
कामरान साहब, कब से आप रह रहे हैं इस? मैं तो आई थिंक सो 3rd वीक, अभी 3रा हफ्ता है आपको? यस, ओवर है। तो सर क्यों आना पड़ा यहाँ पे? कुछ कह नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है, कोई रीजन, कोई वजह तो होगी कि आपको यहाँ आना पड़ा अपना घर छोड़ के। अपना घर है वैसे आपका? यस आई हैव। बीवी बच्चे? नहीं, सिंगल हूँ। यानी कि सिंगल ही रहे, जवानी सिंगल गुजारी है? यस यस, आई डिड नॉट गेट मैरिड ना। शादी क्यों नहीं की? टाइम नहीं मिला, याद नहीं रही? पता क्या है, वो हजरत अली ने कहा था कि मैंने अपने रब को अपने इरादों को टूटने से पहचाना ना। बस आपको जवाब दे तो दिया है। यानी कि इरादा था आपका, कहीं मोहब्बत, कोई ब्रेकअप, कोई इस तरह का सीन तो नहीं थी? दिल तो नहीं टूटा जवानी में? नहीं नहीं, मैं दिल होता ही नहीं मेरे पास ना, टूटना क्या है। अच्छा, अच्छी बात है। पता क्या है, एक तो मैं भी रह रहा हूँ, कंपनी है। अच्छा। दूसरा आई नीड के थोड़ा सा ना इनको भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। हो सकता है खुदा ने थोड़ा सा शऊर भी दिया हो ना, और थोड़ा सा एक तन्हाई से थोड़ा सा इस तरह कंपनी में आ गया हूँ। ये बेटर मूव किया है मैंने ना। यानी कि जवानी में आपने तन्हाई महसूस नहीं की, आप महसूस करते हैं? कितना खास अब भी नहीं है। अच्छा। लेकिन सुबह सम टाइम मैं स्टे करता हूँ, सम टाइम रात को आता हूँ वापस ना, इनको पता है। तो बहरहाल इसके बारे में बता दूं कि इंतजामात बहुत अच्छे हैं। अभी आप यहाँ पे चले जाए मॉडल कॉलोनी, स्टूडेंट या जो जॉबियंस रह रहे हैं इससे कहीं कमतर दर्जे की रिहाइश और 20-20 हज़ार पे कर रहे हैं, फजूल से होटलों में खाना खाते हैं। इट्स फार बेटर इनके लिए। क्वालिफिकेशन कितनी है? लैंग्वेज तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैंने BSc किया हुआ है। कब किया था? पुराने ज़मानों में 90s जब कोई मैट्रिक कम लोग करते थे। हाँ 90s में, और फिजिक्स, ज्योग्राफी, एरो साइंसेज मेरे सब्जेक्ट होते थे। दैट्स ग्रेट। और वही मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि दे मस्ट थैंक्स द गॉड, कि मैं उनको देखता हूँ कि इनको शुक्र अदा करने चाहिए कि इतनी फैसिलिटीज़, आपको इतनी तवज्जो है, डाइनिंग टेबल पे खाना मिल रहा है लगा लगाया, LED दी हुई है, वो कमरे दिए हुए हैं कि जो बाहर आपको मतलब आम से रूम मिलते हैं और उसका 15-15 हज़ार किराया लेते हैं। आम से होटलों में खाना होता है तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे मिलता है। आपका क्या एनालिसिस है कि जवानी में क्या ऐसे काम है जो बुढ़ापे से पहले कर लेने चाहिए? बंदा तंग होता है फिर। वो अपनी पोजीशनिंग आप सेट कर लें। वो फाइनेंस भी होता है और समाज में आपकी सेटिंग होती है। उसमें फिर ये होता है कि इतना तो कर लें कि बच्चे वगैरह अगर छोड़ भी जाएं तो आप किसी के मोहताज ना हो, सर्वाइव कर लें इंडिपेंडेंसली ना। फिर भी वो तन्हाई का एलिमेंट तो रहता। तन्हाई का एलिमेंट देखें, लोनलीनेस तो वो है कि सारी जिंदगी माँ बाप भी साथ नहीं रहते। सारी जिंदगी एक ही रिश्ता आपका दुनिया में, माँ बाप से पहले एक रिश्ता था, वो है आपकी लाइफ पार्टनर, जो आदम हव्वा का किस्सा है। वो माँ बाप बने थे लेकिन दोनों पहले लाइफ में सबसे अहम रिश्ता यही होता है। एंड में आपकी पार्टनर रह जाती है इफ़ यू हैव, और बाकी बच्चे भी गए, वो परिंदे होते उड़ जाते हैं ना। माँ बाप वैसे साथ छोड़ जाते हैं, बच्चे कोई दुबई चला गया, कोई इस्लामाबाद चला गया जॉब के लिए, कोई शादी हो गई, दे गेट सेपरेट ना। तो वो यही होता है कि फाइनेंस बेहतर करें, लाइफ पार्टनर है तो उसके साथ अच्छे टर्म रखें आप ना, उनके हकूक़ का एहतराम करें, और इतना वर्थ रखें कि बुढ़ापे में आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। बस बहुत खूबसूरत मैसेज है कि पहली तो बात है कि खुद से भी तैयारी कर ली जाए, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया जाए, और जब आप कर लें तो फिर ध्यान रखें कि जो इनसिक्योरिटी का शिकार है, जो बूढ़ा, जो तन्हा रह गया, उसका भी ख्याल रखें। यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ हैं, कोई और छड़ा भी ढूंढते हैं। मेरे साथ ही रहें। नाज़रीन, हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं जो ओल्ड एज होम में दिन रात बसर कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं मुझे। मौज़मुद्दीन। मौज़मुद्दीन, कितनी उम्र है आपकी? 78। तो ये क्या आंखों का कोई ऑपरेशन? 70 साल की है। तो ये आंखों को हाथ रख के आप बचा रहे हैं, वो कोई ऑपरेशन हुआ आपका? जी, दोनों आंखों का ये लाइट बर्दाश्त हुआ। हाँ जी। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं कोई 5 माह से। क्यों आना पड़ा यहाँ पे? यहाँ इसलिए आना पड़ा, एक तो मुझे दोनों मेरे हॉस्पिटल लाहौर में है। अच्छा। एक तो आई हॉस्पिटल है ये साथ ही, दूसरा वो चेस्ट है गुलाब देवी। अच्छा। मैं अपने इलाज मुआवजे के लिए यहाँ सेटल हूँ। ठीक है जी। ठीक।
کیونکہ وہ فیسلٹی مجھے فیصل آباد میں یہ میسر نہیں ہے جو مجھے یہاں میسر ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو گھر سے بھی زیادہ اس ماحول میں مجھے سہولت ہے. اچھا آرام سے رہ سایہ فاؤنڈیشن ہے ہمارا. ہمارے گھر میں اپنے میں بھی اتنی فیسلٹیز نہیں ہے مجھے جو مجھے یہاں میسر ہے. کسی کی بیوی نے نکال دیا, کسی کے بچے نے نکال دیا, تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بچے ایسے نہیں؟ یقین کریں میں تو بڑا حیران پریشان ہوتا ہوں کہ اتنی ان کی قسمت میں ٹریجڈی ہے. کسی نے بیوی کو گھر سے نکال دیا, کسی نے بچوں کو گھر سے نکال دیا, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا. میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ کیا زندگی ہو گئی کیا ان کی. کئی لوگوں نے وہ اتنے اولڈ مین ہو گئے ہیں یہاں ہمارے پاس کلیگ ہیں ہمارے, تو وہ شادی نہیں کرا سکے. دیکھیں 2 دن کا تو آپ نے بھی شادی نہیں کرا سکے. کیا لائف ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر شادی کر لیتے تو اچھے حالات میں ہوتے. دیکھیں یہ ایک نصیب کی بات ہے. بیوی جو ہوتی ہے وہ یقین کر لیں میرا ایمان, دیکھا ہر کے آدمی کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے, اپنی نیچر ہوتی ہے. تو جو بیوی ہے وہ نصیب اس کے ساتھ آتے ہیں. ناظرین آپ ایک بات نوٹس کر رہے ہیں کہ جب یہ بزرگ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں تو ایک مسکراہٹ ہے ان کے چہرے پہ, باوجود اس کے کہ یہاں پر بہت ساری سہولیات ہیں, ہر چیز یہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہے ادارے کی جانب سے, پھر بھی بہت سارے چہرے اداس ہیں جن کی اولاد نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, یا ان کی لائف پارٹنر جو ہیں وہ فرعون بن گئی ان کے ساتھ, ان کو گھر سے ہی نکال دیا, تو وہ یہاں رہ کر بھی خوش نہیں. یہ صاحب اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ ان کی وائف نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اولاد نے بھی اچھا سلوک کیا. تو اس عمر میں آپ مسکراہٹ دیں گے تو وہ آپ کے لیے توشہ آخرت بھی ہے, دنیا میں بھی برکت ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کا اجر دیتا ہے. تو یہی میسج ہے آج کا کہ اولاد کو اپنے والدین کی اسی طرح خدمت اور اسی طرح دھیان رکھنا چاہیے جیسے انہوں نے جوانی میں آپ کا خیال رکھا. اولاد کے علاوہ دلی بات میں کر رہا ہوں, دلی بات یقین کر رہے ہیں, اولاد کے علاوہ یہ جو ہماری میڈم ہے یقین کرے جنتی روح ہے, یقین کر لیں جنتی روح. چلیں جی اللہ ان کو بھی جزا دے, اور ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ آپ جلدی سے صحت یاب ہوں اور اپنے بچوں میں جا کے اپنی زندگی بسر کریں اور خوشی خوشی اپنا وقت گزاریں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ناظرین سارا دن کسی نہ کسی بہانے سے اپنا وقت پاس کرنے کے بعد جب تھک ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر یہ بزرگ ہمارے کمر بھی سیدھی کرتے ہیں. اب ہم ان کے بیڈ روم میں موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں مجھے. رحمان عابد. کیوں آنا پڑا ہے؟ مجبوری. کیا مجبوری ہے؟ مطلب نوکری وغیرہ نہیں ملی, کرونا کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے. اچھا. رہائش کوئی تھی نہیں جاتی. تو بھائی تھا ایک, وہ فوت ہوا, بڑا چھوٹا بھائی اپنے گھر پہ معمولی سے کام کرتا ہے. بیوی بچے؟ نے شادی نہیں کی. کیوں شادی کیوں نہیں کی؟ یاد نہیں رہی؟ یاد بھی نہیں رہی, سمجھنے کو کوئی ایسا سلسلہ بنا ہی نہیں. آپس میں کیا گپ لگتی ہے زیادہ آپ کی؟ آپس میں مطلب سیاسی باتیں زیادہ کرتے ہیں. اچھا سیاست سے لگاؤ ہے؟ یا اسپورٹس سے, کرکٹ سے ہے بس. کرکٹ تو کریزی ہے جی پاکستان, بس اسی میں ان کو بھی بہت شوق ہے. بیوی ہو نہ ہو, بچے ہو نہ ہو, کرکٹ ہو. کرکٹ ہو. اور پالیٹکس ورلڈ میں اتنا زیادہ نا جتنے کرکٹ پہ ہے, اس میں ٹائم گزر جاتا ہے, خبریں سنتے ہیں. پاکستان ورلڈ کپ نہیں جیت سکا, دکھ ہے یقینی ہے یہ. کیوں نہیں؟ شادی نہ ہونے سے زیادہ دکھ ہے. شادی کے تو چھوڑے, اس سے ورلڈ کپ ہارنے کا زیادہ دکھ ہے.